अरे भाभी, अरे क्या भाभी यार, क्या दिखा दिया तुमने ये। क्यों? तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे पहले कभी देखा ही नहीं तुमने। अरे भाभी जी, अरे थोड़ा दिमाग लगाइएगा ना। अब पता है सीन क्या है, मैं ना थोड़ा एक्टिंग कर रहा हूँ ताकि किसी को पता ना चले हम दोनों के बारे में कि हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। वो क्या है ना, थोड़ा बाहर भी हमारी इज्जत है, अगर पता चला तो इज्जत खराब होगी ना। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, कल रात को तुमने मेरा फोन पिक नहीं किया, टल्ली होके पड़े हुए थे ना तुम। अरे यार, मेरी बात सुनो तुम। खड़े सुनो। होके बात करोगी, बैठोगी भी? हाँ हाँ, बैठो, आराम से बैठो। वो क्या हुआ था ना, मैंने बताया था ना रात में बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ। अरे मेरे दोस्तों ने मेरे को इतनी पिला दी थी ना कि मेरे को खुद का ही होश नहीं था। मैं घर आके सीधा फैल के सो गया। अरे तो तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे मुंह में थोड़ा डाली होगी, क्यों पी तुमने इतनी? तुम्हें तो पता ही है मर्दों के बारे में, जहाँ एक पैक अंदर गया तो बस पूरी बोतल गटकने की हिम्मत रखते हैं। हाँ वही सीन मेरा है। अच्छा। इसमें इसमें चौंकने वाली क्या बात है भाभी जी। और वैसे भी देखिए ना, आपकी शादी में भी तो हमने कितनी पी थी। वो बात अलग थी। और वैसे भी ये तुम्हारा रोज रोज का पीना, और ये आजकल तुम्हारी पार्टियां वार्टियां कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ती जा रही हैं? क्या भाभी जी, कभी कभी तो पार्टी होती है, उसमें भी तुम रोक टोक लगा दो हमारी लाइफ में। मतलब कभी भी कोई इंसान खुश रह रहा हो ना तो उसको हमेशा मोटिवेट किया करो, डिमोटिवेट मत किया करो कि तो खुश मत रहे। ये पार्टी करने से थोड़ी खुशी आती है। पार्टी करने का इतना ही शौक है ना, तो तुम मेरे साथ कर लिया करो। और मुझे सब पता है, ये जो तुम बाहर जाके पार्टियां करते हो ना, क्यों करते हो? क्या भाभी जी, आप तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे आपके साथ कभी पार्टी की ही नहीं मैंने। अरे आपके साथ तो रोज पार्टी करता रहता हूँ ना, और वैसे भी मैं यहाँ से जाते ही कहूँ, घर में रहता हूँ। अब देखिए भैया ऑफिस चले जाते हैं, ठीक है, घर में रहता कौन है? तुम और मैं। पूरा टाइम तो मैं तुम्हें देता रहता हूँ ना। अरे पूरा टाइम ही तो नहीं मिल रहा तुम्हारा मुझे। एक तो मेरा वो खड़ूस पति मेरा दिमाग खराब करता रहता है, इरिटेट करके रखा हुआ है, जब देखो चिपकता रहता है। और एक तुम हो कि तुम पार्टियां करने में बिजी रहते हो। देखो भाभी जी, मुझे सब मालूम है और बिल्कुल अच्छे से पता है कि तुम कौन सी पार्टी की बात कर रही हो। और देखो ना, मतलब जो पार्टी की आप बात कर रहे हो ना, वो पार्टियाँ ना कभी कभी अच्छी लगती हैं। रोज़ रोज़ करेंगे ना तो उसमें नुकसान मेरा भी होगा और आपका भी होगा। और अभी किसी को खैर पता नहीं चल रहा, लेकिन हाँ बहुत जल्दी किसी न किसी को पता भी चल जाएगा अगर हम रोज़ ये पार्टियाँ करते रहेंगे तो इसलिए मैं बाहर ज़्यादा बेटर मानता हूँ। अरे मैं रोज़ रोज़ मेरे साथ पार्टी करने के लिए नहीं बोल रही हूँ तुम्हें। मेरे कहने का तो बस मतलब ये है कि जब भी तुम्हें पार्टी करनी हो तो तुम मेरे साथ कर लिया करो। और तुम वहाँ जाके, मुझे पता है वहाँ लड़कियाँ भी आती हैं तुम्हारी पार्टी में, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब मैं नहीं चाहती कि तुम अपने दोस्तों के साथ जाके वहाँ पार्टी करो। क्या भाभी जी, आप भी ना, सच में आपकी सोच ना वो बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना गांव वाले, उनसे मिलती जुलती बिल्कुल है। पूछो क्यों? एक बात बताओ, माना लड़कियां हमारे साथ बैठ के खाती पीती हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो हमारी गर्लफ्रेंड्स हो गया कोई हो गया। फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स में ये सब चलता रहता है पार्टियां। अरे हाँ हाँ, मुझे सब पता है, फ्रेंड्स कब वो सब कर लेते हैं ना, मुझे सब पता है, ठीक है ना। तो मुझे पागल मत बनाओ, ठीक है ना, मैं सब जानती हूँ। देखो भाभी जी, मैंने ये चीज़ आपको फर्स्ट टाइम भी समझाई थी जब आपने मेरे को बोला था कि वही कि आप मुझे पसंद करते हो। और मैंने ये चीज़ आपको बोली भी थी कि मैं ना एक नंबर का अय्याश इंसान हूँ। मेरे को ना पार्टियाँ बहुत पसंद है, और ख़ास करके मेरे यार दोस्तों के साथ। और तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ पार्टी करूँ? एक बात बताओ मुझे, एक भी पैक तुमसे जलता है? अब वो बात नहीं है, हाँ ठीक है, मैं कम पीती हूँ तो इसका क्या मतलब है अब, लेकिन इसके बाद में तो हम इंजॉय करते हैं ना। अरे भाभी, इंजॉय वो इंजॉय एक अलग हो गया, ठीक है, और पार्टी वाला जो एंजॉय होता है ना वो अलग होता है। एक बात बताओ, मैं कहाँ पूरी बोतल पीने वाला, और कहाँ तुम दो पैक पीने के बाद ना सो जाती हो। किस इंसान का तुम्हारे साथ पार्टी करने का मन करेगा? अच्छा ठीक है ना, अब ना मैं एक ही पैक पिया करूँगी और सोऊंगी भी, ध्यान रखूँगी मैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद जो तुम बोलोगे वो करेंगे ना। वैसे बोलता तो मैं बहुत कुछ हूँ, पर तुम उसमें से कुछ कुछ चीज़ें करती हो
और कुछ कुछ चीज़ें नहीं करती हो। अब ठीक है ना, अब से जो जो बोलोगे ना मैं सब करूँगी, ठीक है? अच्छा, सच में? सच में। ठीक है, मैंने शायद तुमसे कुछ बोला था, क्या बोला था? वही के भैया को बोल के मेरे को बुलेट दिला दो। तुम मेरा कहाँ ब्लड पैट के हुए हैं। अब यहाँ जो पूरी स्कॉर्पियो तुम्हारे लिए है, उसका क्या? हाँ? क्या भाभी, देखो, माना कि आप किसी स्कॉर्पियो से कम नहीं हो, बट पता है क्या है, कभी कभी ना चीज़ें औकात की, मतलब जैसे मेरी औकात से बुलेट तक है, तो मैं सिर्फ बुलेट पे याद रखूँगा, हाँ, ना कि स्कॉर्पियो पे। हाँ, तुम अगर खुद को बुलेट बताती तो ज़्यादा बेटर रहता, बैठने में मज़ा आता ना ऊपर। कोई बात नहीं, तो मुझे ही बुलेट समझ लो। क्या ना भाभी जी, आपको तो मैं कब से बुलेट समझ के बैठा हूँ, तभी तो रात में मैं आपकी सवारी करता हूँ। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको बुलेट नहीं समझता तो आपकी सवारी कैसे करता? सॉरी, वो रात देखा? में इनकम हुई ना, इसलिए। मैंने बोला था ना, आपको ना एक पैक भी नहीं जलता। छोड़ो ना, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो। अब तो ये बताओ, आए हो तो बुलेट की सवारी करके ही जाओगे ना? हाँ, ये तो है, बुलेट की सफारी तो मैं खैर पिछले 2 घंटे से सोच रहा हूँ करने के लिए। कोई बात नहीं भाभी जी, कर लेंगे ना, पर अभी नहीं। वो थोड़ा सा बाहर बच्चे क्रिकेट खेल रहे ना, तो तुम्हारी आवाज़ नीचे तक जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा अभी कंट्रोल रखो खुद पे। हाँ, अब आवाज़ ही नहीं निकालूंगी ना, आज कंट्रोल कर लूँगी। क्या भाभी, फिर बुलेट होने का फ़ायदा है क्या, जो आवाज़ ना हो? अब तुम्हें आवाज़ भी चाहिए और तुम्हें रुकना भी है, पता नहीं तुम्हारा समझ में नहीं आता। अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा तुमको ना। पता है मुझे बुलेट क्यों पसंद है? क्यों? वो ना आवाज़ ज़्यादा निकालती है, और जिस चीज़ में आवाज़ ज़्यादा होती है ना, उसमें फील भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, खैर ऐसे ज़्यादा बात करूँगा ना तो क्या बोलूँ, बस मतलब मैं ना बहक जाऊँगा एकदम, ज़्यादा ऐसे बात करूँगा तो। अरे तो बहक जाओ ना, मैं तो यही चाहती हूँ। पर अभी बहकना नहीं है ना भाभी जी, बाहर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अरे खेलने दो ना, बच्चों को क्या पता चल रहा है, उनका ध्यान तो क्रिकेट में ही होगा। और वैसे भी इतने बड़े बड़े बच्चे तो है नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे हैं? और उन क्या? छोटे छोटे बच्चों के ना तुम्हारे जैसे बच्चे खेल होंगे नालियों में। क्या बातें कर रही हो तुम? बातें नहीं, मैं बता रहा हूँ, आज की जनरेशन की बातें बता रहा हूँ मैं। अब अच्छा ठीक है, तुम कहते हो मैं रुक जाती हूँ थोड़ी देर, जब तक बच्चे चले जाएं। हाँ, ये ठीक है। वैसे अब वैसे टाइम तो देख लो कितना हो गया। ओह, आधा घंटा और है, तुम्हारे वो आ जाएंगे फिर, कौन आ जाएंगे? बड़े भैया। तो ऐसा बोलो ना, भैया आ जाएंगे, बोलते ऐसे तुम्हारे वो आ जाएंगे जब मेरे पति आ रहा हो। अरे तो मेरे तो पति हैं। तो तुम्हारे पति ना भाभी जी, ये बोलो ना कि मेरे वो आ जाएंगे। एक तो उनको ना छुट्टी होती ही ऑफिस से ना ऐसा भागते हैं इस घर की तरफ, पता नहीं क्या है, इरिटेट करेंगे फिर आके। एक काम कर देता हूँ, भैया की ना गाड़ी का टायर ही निकलवा देता हूँ मैं। तो फिर डलवा लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यही तो चीज़ है। मेरे ख्याल से बच्चों की आवाज़ें बंद होगी भाभी जी। एक काम करते हैं, अब थोड़ा चल ही लेते हैं, मैं थोड़ा बुलेट की सवारी भी कर लूँगा। ठीक है, मैं तो कब से रेडी बैठी हूँ, तुम ही मना कर रहे थे। क्या भाभी जी, अब मना क्या, वो थोड़ा बच्चों के लिए बोल रहा था ना, लेकिन अब तो बच्चे चले गए हैं, अब थोड़ा हम भी क्रिकेट खेलने अंदर चल के। चलो ना, आ जाओ, मैं तो आज कब बुलेट से रेडी चलाऊंगा, बैठी आ जाओ। थी।